नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती 2025 में इस बार ऐसा प्रतिस्पर्धी गणित सामने आया है जिसने अभ्यर्थियों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आंकड़े बताते हैं कि लेवल 2 में सभी विषयों को मिलाकर एक पद के लिए औसतन 337 अभ्यर्थियों की भिड़ंत होगी। वहीं लेवल 1 में औसतन 44 अभ्यर्थियों का मुकाबला रहेगा। लेकिन विषयवार नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। हिंदी में शिक्षक बनना सबसे कठिन है। लेवल 2 में हिंदी में एक पद के लिए 998 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं, जो इस भर्ती का सबसे बड़ा मुकाबला है। इसके उलट संस्कृत में एक पद के लिए केवल 73 अभ्यर्थी हैं, यानी इस बार संस्कृत विषय में चयन की राह सबसे आसान मानी जा रही है। संस्कृत में एक पद के लिए सिर्फ 16 अभ्यर्थी हैं, जबकि सामान्य शिक्षा में एक पद पर 48 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात्रि को हुए भीषण हादसे में तीनी छोटी गली नंबर 8 निवासी नवीन यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी 5-6 साल की पुत्री कियासा गंभीर घायल हो गई। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा एसएसबी रोड पानी की टंकी के पास हुआ था। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ ने कार चालक को भी पकड़ लिया। लोगों ने बताया कि चालक ने नशा कर रखा था और उसने लोगों से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उधर शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग जवाहरनगर थाना में एकत्रित हुए। कार चालक का वीडियो पुलिस को सौंपते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मृतक के भाई महेश यादव की रिपोर्ट पर वृंदावन विहार निवासी सतीश गोयल के पुत्र लोकेश गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मृतक नवीन नाथावाली के पास पेस्टिसाइड्स कंपनी में काम करता था। फाजिल्का के अबोहर के तहसील कैंप में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 4 युवकों गगनदीप उर्फ गग्गी लाहौरिया, विशु नाडा, सुशील कुमार उर्फ भालू और अमन उर्फ तोता को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मृतक गोलू पंडित के पिता अवनीश कुमार के बयानों के आधार पर की गई है। गुरुवार को दिन दिहाड़े गोलू पंडित की 6 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलू पेशी पर आया था। हमलावर सफेद रंग की कार में आए थे। शुरुआती जांच में पता चला कि यह हत्या 2 गैंगों की आपसी रंजिश की वजह से हुई है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मर्डर से वकील भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि यहां रोजाना लोग कोर्ट केस के सिलसिले में आते हैं, फिर भी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। एसएसपी गुरमीत सिंह ने बताया कि पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी थी। देर रात इन 4 आरोपियों को काबू कर लिया। इन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पूछताछ में मामले में अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। झुंझुनू में हुई गैंगवार में 2 बदमाशों की मौत हो गई। जिले के नवलगढ़ में 4 बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर के साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गोठड़ा थाना क्षेत्र के खिरोड़ की है। जानकारी के अनुसार गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा पर 4 बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन गोली उसके साथी सुनील सुंडा को लग गई। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश कृष्णकांत पलसाना की भी मौत हो गई है। वहीं सीकर में इलाज के दौरान सुनील की भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 3 अन्य बदमाशों को डिटेन कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जोधपुर की सरदारपुरा थाना पुलिस ने बिना सी फॉर्म के विदेशी युवतियों को ठहराने पर वन मोर स्पा सेंटर पर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 10 थाईलैंड की युवतियों और एक नेपाल की युवती को शांति भंग में गिरफ्तार किया। मौके से स्पा सेंटर संचालक अनिल माहेश्वरी फरार हो गया। थानाधिकारी जय किशन सोनी ने बताया कि सूचना मिली कि सरदारपुरा स्थित एक स्पा सेंटर में विदेशी युवतियां बिना अनुमति के ठहरी हुई हैं। सूचना सही पाए जाने पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस ने मौके से थाईलैंड की युवतियां मिस लुक्काना जुंत्रा, मिस पिया चापा सिद्दकी, मिस व्लाइफान खुम्परात, मिस चाविवान सुंटी मोंगकोल, मिस यानिसा वुंगम हथाई, मिस कैलवाली पेकोक कुदरात, मिस सांगदुआन चुंसांग, मिस नोंगसक मेंगखुनतौत, मिस थिनपिचाइफा सुपाकिट थन्या फोंग और मिस पंदंचकरण जोंगनमक्लांग को पकड़ा। साथ ही एक नेपाली युवती सुनीता राय निवासी गांव मिर्चिया काठमांडू को भी पकड़ा है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कंपनी और उसके निवेशकों के परिवारों से सदस्यों की करीब 117 करोड़ 41 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में कंपनी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर्स में निवेश, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक बैलेंस और निदेशकों
के परिवारों के सदस्यों के नाम पर फ्लैट और अपार्टमेंट शामिल हैं। बता दें कि प्रोबो ऐप और वेबसाइट ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ऑनलाइन जुआ चलाती थी। कंपनी खुद को स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म बताती थी, लेकिन जांच में पता चला कि यह यूजर्स को हाँ या ना वाले सवालों के जरिए जुए में फंसाती थी। इससे यूजर्स को धोखा दिया जाता था और कंपनी को भारी मुनाफा होता था। ईडी ने हरियाणा के गुरुग्राम, पलवल और उत्तर प्रदेश के आगरा में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। लंबे समय से इंतजार कर रही इस परियोजना की डीपीआर को आखिरकार केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से मंजूरी मिल गई। बैठक में आरएमआरसी के एमडी वैभव गालरिया ने पूरे प्रोजेक्ट का विस्तृत प्रस्तुतिकरण रखा, जिससे अधिकारियों ने विस्तार से सुना और समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सचिव ने की। प्रस्तुति में दूसरे चरण की लागत, रूट, तकनीकी पहलुओं और संभावित लाभों को विस्तार से बताया गया। चर्चा के बाद बोर्ड ने डीपीआर को स्वीकृति दे दी। जयपुर मेट्रो फेज 2 की कुल लंबाई 42.80 किलोमीटर होगी। डीपीआर में विद्याधर नगर टोडी मोड़ से प्रहलादपुरा रिंग रोड तक कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें से 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 12,260 करोड़ रुपए है। पहले पैकेज के तहत प्रहलादपुरा के पिंजरापोल गौशाला तक मेट्रो निर्माण पर 1140 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बूंदी जिला अस्पताल में नवजात की मौत पर परिजनों ने शव के साथ धरना दिया। डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए गुस्साए परिजन अस्पताल गेट के बाहर बैठ गए और चिकित्सा कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश का प्रयास किया। प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर एक डॉक्टर को एपीओ किया है। परिजनों ने बताया कि अस्पताल में नवजात का जन्म हुआ तब मां और बच्चा दोनों पूरी तरह ठीक थे। बच्चे को बुखार आने पर वे उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि ड्यूटी डॉक्टर ने बिना चेक किए ही दवाई दे दी। बताया गया कि दवाई देने के कुछ ही देर बाद नवजात की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने घटना का वीडियो बनाना चाहा तो कर्मचारियों ने उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। हॉस्पिटल कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कोटा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एसयूवी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसमें चालक की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर घायल हैं। मृतक और घायल हरियाणा के गुरुग्राम निवासी हैं। ये उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन एक्सप्रेस वे के बंद रास्ते पर चले गए। वहां सड़क पर पड़ी मिट्टी और मलबे से एसयूवी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोटा ग्रामीण के मंडाना थाने के कार्यवाहक प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर हरियाणा की तरफ से मध्य प्रदेश जा रही एसयूवी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एसयूवी चालक गुरुग्राम निवासी 61 वर्षीय चरत खटाना की मौत हो गई। इस कार में सवार रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर भूपेंद्र यादव व 2 लड़के ध्रुव और रेहान घायल हो गए। ये लोग महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे। पूर्व भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती के मैट पर फिर से वापसी करने का फैसला किया है। वह 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में उतरना चाहती हैं। विनेश ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, लोग पूछते रहे कि क्या पेरिस अंत था। विनेश ने कहा कि बहुत समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैट से, प्रेशर से, उम्मीदों से, यहाँ तक कि अपने सपनों से भी दूर जाने की ज़रूरत थी। सालों में पहली बार मैंने खुद को सांस लेने दिया। मैंने अपने सफ़र के बोझ को समझने के लिए समय लिया। उतार चढ़ाव, दिल टूटना, त्याग, मेरे वो रूप जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा, और कहीं उस सोच में मुझे सच मिला। मुझे अब भी यह खेल पसंद है। मैं अब भी मुकाबला करना चाहती हूँ। बीकानेर जिले के श्री कोलायत के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग युवती से पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। थानाधिकारी चंद्रजीत सिंह भाटी ने बताया कि नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दी कि उनकी 15 वर्षीय बेटी शौच के लिए बाहर गई थी। तभी पड़ोस में रहने वाले 25 वर्षीय व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया। आरोपी ने बच्ची को डरा धमकाकर वारदात को अंजाम दिया। डर के कारण उसने घटना के बारे में घर पर किसी को नहीं बताया। अब बच्ची ने धीरे धीरे अपने परिवार को आप बीती सुनाई, जिसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई। एसएचओ भाटी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल की जांच की गई है और पीड़िता का मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।